क्या नीतीश के जाने के बाद नौकरी नहीं होगा? कि उस मजदूर को आप क्यों पकड़ते हैं जो 100 ग्राम पीता है? क्योंकि नीतीश कुमार ने सभी को मिलाकर चला है। क्या शराबबंदी से जो रेवेन्यू जनरेट होगा? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, नीतीश का जाना लगभग तय हो चुका है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि नीतीश जा रहे हैं। सवाल यह है कि अगर नीतीश जाते हैं तो क्या जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था वो बिहार से खत्म हो जाएगा? जी हां, हम शराबबंदी की बात कर रहे हैं। शराबबंदी खत्म हो जाएगी? क्या नीतीश चाहते हैं कि शराबबंदी उनके जाते ही खत्म हो जाए? क्या शराबबंदी से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी शराब चालू होगा, जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे सरकार को फायदा होगा? नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने। एक तरफ नीतीश के जाने की चर्चाएं काफी तेज है कि नीतीश बिहार छोड़कर जा रहे हैं। युवाओं में एक अलग दुख है। जो युवा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में एक सवाल है कि नीतीश के जाने के बाद क्या सरकारी नौकरियों का फॉर्म वैसे ही आता रहेगा जैसे आज आ रहा है? उन लड़कियों के अंदर भी चिंता है, उन बच्चियों के अंदर भी चिंता है जो 10th और 12th पास कर रही हैं, जिनको पोशाक योजना के तहत पोशाक मिल रहा है, या 10th और 12th में जो बच्चियां पास करती है उनको फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन में जो पैसे मिलते हैं उसकी भी उनको चिंता सता रही है। ग्रेजुएशन में जो बच्चियां पास करती हैं उनको भी ये चिंता सता रही है कि क्या नीतीश के जाने के बाद नौकरी नहीं होगा? क्या नीतीश के जाने के बाद पोशाक योजना या नीतीश कुमार के द्वारा जितनी भी योजनाएं शुरू की गई हैं वो बंद हो जाएगा? इस खबर में हम आपको बताएंगे कि क्या होगा। लेकिन उससे पहले बिजली बिल को लेकर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक तरफ सरकार ने 125 यूनिट बढ़ा दी थी, लेकिन अब ये कौन सा नया नियम लग गया है जिसमें सुबह से शाम ऐसे, दोपहर से रात ऐसे, रात से दोपहर ऐसे। ये लोगों का मन का सवाल जो है वो लगातार सरकार से वो पूछ रहे हैं कि इसमें फायदा क्या हुआ? आप 125 यूनिट पहले फ्री करते हैं, बाद में आप जो बिजली बिल का टाइम है वो बदल देते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक इतना राशि लगेगा। तो लोगों के मन में ये एक डर यहां से भी पैदा होने लगा कि अभी नीतीश गए नहीं है, 125 यूनिट बिजली फ्री जो दिए थे वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन खेल तो उसके साथ भी हो गया, पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे अब। तो ये बिजली बिल वाला बात था। लेकिन देखिए, कोई भी अगर नई सरकार आएगी तो नीतीश के कार्यों को इतना जल्दी, जो नीतीश के द्वारा किया गया है या जो नीतीश ने लागू किया है, उसके साथ इतना जल्दी कोई खेल नहीं कर सकता है। अगर कोई खेल करता है तो आप समझ लीजिए उस सरकार जो है वो सवालों के घेरे में आ जाएगी। ये बिहार है, बिहार की जनता जो है तुरंत कुर्सी से हटाना और कुर्सी से किसी को फेंकना बेहतर तरीके से जानती है, चाहे वो बीजेपी का मुख्यमंत्री रहे या किसी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो अति पिछड़ा समाज का हो या किसी भी समाज से हो। क्योंकि नीतीश कुमार ने सभी को मिलाकर चला है। आपने आपने देखा है, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, सभी के लिए नीतीश कुमार ने कुछ न कुछ योजनाएं के तहत उनको पैसे देने का काम जो है वो किया गया है। योजना के तहत आप किसान को देख लीजिए या फिर आप विधवा पेंशन देख लीजिए, हर तरीके का बिहार में पेंशन है। जिस बच्चे की नौकरी नहीं लगी है, बेरोजगारी भत्ता का भी यहाँ पर जो नियम है वो भी है। फॉर्म भरिए, पैसा मिलेगा आपको। लेकिन आज हम शराबबंदी पर बात करेंगे। देखिए, शराबबंदी को लेकर जदयू के कुछ नेताओं के तेवर अभी भी वही है। नीतीश भले ही जा रहे हैं लेकिन शराबबंदी खत्म नहीं होगा, शराबबंदी लागू होगा। आप समझ लीजिए, बीजेपी, आरएलएम, उसके साथ साथ जो भी उनके और घटक दल है, उसमें सभी पार्टियों का अलग अलग सोच है। एक तरफ आरएलएम में अगर आप आइएगा तो आरएलएम के लोगों का कहना है, आरएलएम के नेताओं को कहना है कि इस पर समीक्षा होनी चाहिए, यानी कि शराबबंदी जो है इस पर समीक्षा होनी चाहिए। अगर कहा जाए दूसरे भाषा में तो वो यही कहना चाहते हैं कि शराबबंदी खत्म हो और जो है वो लागू हो जाए। यानी पूरी तरीके से चाहे तो शराबबंदी बिल्कुल खत्म हो जाए, और नहीं तो शराबबंदी है तो शराब ना मिले। क्योंकि आप आए दिन वीडियोस देखते हैं, कभी किसी नेता का, कभी किसी का, कभी अधिकारी का कोई वीडियो जो है वो शराब के साथ वायरल हो जाता है, जिसके बाद सरकार सवालों के घेरे में होती है। हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस छापेमारी नहीं करती है, पुलिस छापेमारी भी करती है, पुलिस लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाती है और लोगों को पकड़ती भी है। अब वहीं पर अब हम इन पार्टियों में जब देखें, जो गठबंधन की सरकार है, इसी में सभी पार्टियों का एक अपना अपना जो मंतव्य है वो है। जीतन राम मांझी ने सरकार पर कई बार सवाल खड़े किए हैं। जी हाँ, जीतन राम मांझी सत्ता पक्ष के ही नेता हैं, लेकिन सत्ता पक्ष को लेकर ही सवाल पूछते हैं कभी कभी। देखिए, जीतन राम मांझी का एक बयान आपको याद होगा कि उस मजदूर को आप क्यों पकड़ते हैं जो 100 ग्राम पीता है?
यानी कि वो थका रहता है, 100 ग्राम पीता है, तो आप उसको मत पकड़िए। आप उसको पकड़िए जो 4000 5000 लीटर का शराब का व्यापार करता है। देखिए, अगर शराबबंदी है तो 100 ग्राम भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर नियमावली देखिए, अगर शराबबंदी है तो 100 ग्राम भी नहीं मिलना चाहिए। तो जीतन राम मांझी कभी-कभी नीतीश और उनके ही पार्टी पे सवाल उठा देते हैं। अब किसने कहा है शराबबंदी खत्म नहीं होगा? हम उस पर आएँगे। लेकिन उससे पहले तमाम जो इनके साथ लोग हैं, जो गठबंधन के पार्टी हैं, वो उन लोगों का एक अपना विचार होता है। जैसे हमने मांझी का आपको बताया, जीतन राम मांझी शराबबंदी खत्म करने को लेकर लगातार अपने बयान देते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी जो हैं वो कहते हैं जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो कहीं न कहीं जो थकावट होता है उसको मिटाने के लिए वो शराब पीते हैं। ये जीतन राम मांझी कहते हैं। आरएलएम का हमने आपको बताया, माधव आनंद का आपने विधानसभा में ही बयान सुना होगा कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, शराबबंदी भले ही है लेकिन कहीं न कहीं अलग-अलग तरीकों से मिलती है। अब वहीं अगर हम बात करें भाई वीरेंद्र की, तो आप भाई वीरेंद्र का आपने बयान सुना है कि कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां शराब नहीं मिलता हो। ये आरजेडी के नेताओं का कहना है। अब आखिर किसने कहा है? जदयू के एक बड़े नेता ने कहा है कि शराबबंदी खत्म नहीं होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर उन्होंने क्यों दावा किया है कि शराबबंदी खत्म नहीं होगी? आपको बेहतर तरीके से पता है, नीतीश कुमार के पास महिला का एक बड़ा वोट बैंक है। महिलाएं हमेशा नीतीश कुमार को लगभग आंख बंद करके ही वोट देती है। अब ऐसे में नीरज कुमार ने कहा है कि जो शराब चालू करने की बात कर रहे हैं, उनको महिलाओं का श्राप लगेगा। जो शराब चालू करने की बात कर रहे हैं, उनको महिलाओं का श्राप लगेगा, क्योंकि वो नहीं देखना चाहते हैं जिस घर में बेहतर तरीके से आज दिया जल रहा है, जिस घर में खाना बन रहा हो, जिस घर में सुख चैन से परिवार रह रहा हो, ये वो नहीं देखना चाहते हैं। जो शराब चालू कराना चाहते हैं, वो घर की सुख चैन शांति जो है वो नहीं देखना चाहते, इसलिए वो शराब चालू कराना चाहते हैं। लेकिन मैं उनको कह देता हूं, वो दिमाग ना लगाए। जो दिमाग लगा रहा है उसका राजनीतिक नुकसान जो है वो तय है। जो भी सोच रहा है कि शराब लागू हो जाएगा, शराबबंदी खत्म हो जाएगा, वो राजनीतिक नुकसान करेगा, वो किसी भी पार्टी का हो। शराबबंदी वही चाहते हैं जो इसमें शामिल है, जो शराबबंदी वही खुलवाना चाहते हैं जो इसमें शामिल है, जो इसका व्यापार करते हैं, जो कहीं ना कहीं इधर उधर दिमाग लगा रहे होते हैं। आपने बीते दिनों ही बीजेपी के एक नेता है विनय बिहारी, विधायक है लौरिया विधानसभा से, आपने उनका भी बयान सुना था कि शराब तो सभी जगहों पे मिलता है। उन्होंने तो गीत गाकर बता दिया था कि शराब कैसे मिलता है। लेकिन नीरज कुमार ने साफ तौर पे कहा है शराबबंदी खत्म नहीं होगी, शराबबंदी लागू रहेगा। नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक निजी चैनल से बातचीत कर रहे थे वो, उन्होंने कहा कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और शराबबंदी बिल्कुल खत्म नहीं होगा। नीतीश कुमार ने शराबबंदी इसलिए किया था क्योंकि जो स्थिति खराब हो गई थी, जो लोग कमाते थे और शराब ही पी जाते थे, अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पाते थे, लेकिन आज वो अपने परिवार को सुख चैन से रख पा रहे हैं और इसकी सराहना नरेंद्र मोदी ने भी की थी। एक चेन बना था और इसको बरकरार रखा जाएगा। और जो मन को इधर उधर करके शराब चालू कराने में लगे हुए हैं, वो अपने मन को स्थिर कर ले। शराबबंदी लागू रहेगी, शराबबंदी बिल्कुल खत्म नहीं होने जा रही है, ये नीरज कुमार ने कहा है। लेकिन देखिए, बीजेपी के हाथ में जब सत्ता आता आएगा तो क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। प्रशांत किशोर एक तरफ ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी जो है वो खत्म कर देंगे, लेकिन क्या होगा सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।